हमारी संस्कृति हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग यानी निष्काम कर्म की महत्ता बताते हैं। वह यह समझाते हैं कि केवल ज्ञान से नहीं अपितु कर्तव्य पालन करते हुए कर्म करना और फल की चिंता त्याग देना यही मोक्ष का मार्ग है। यह अध्याय कर्म, धर्म और समाज के प्रति उत्तरदायित्व की व्याख्या करता है। अध्याय 3 श्लोक 9 यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के लिए कर्म, इसके अतिरिक्त यह संसार यह कर्म में बंधा रहता है। उस यज्ञ के लिए कर्म है कुंती पुत्र अर्जुन, आसक्ति रहित आचरण करो। भावार्थ, हे अर्जुन, यज्ञ के लिए किए गए कर्मों को छोड़कर अन्य सब कर्म इस संसार में बंधन का कारण बनते हैं। इसलिए तू यज्ञ के उद्देश्य से आसक्ति को त्याग कर कर्म कर। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कर्म के उद्देश्य को स्पष्ट करते हैं। यदि कर्म स्वार्थ या मोह के कारण किया जाए तो वह बंधन लाता है, लेकिन यदि वही कर्म यज्ञ अर्थात समाज कल्याण ईश्वरार्पण की भावना से किया जाए तो वह बंधनकारी नहीं होता। मुक्तसंग अर्थात कर्म करते हुए फल की इच्छा से मुक्त रहो, यही निष्काम कर्मयोग है। श्लोक 10 सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतियः अनेन प्रस्विष्यध्वमेश वोस्त्विष्ट कामधुक्। यज्ञ के साथ प्रजा जीव उत्पन्न करके प्रारंभ में कहा ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, इस यज्ञ से तुम फल प्राप्त करोगे। यह यज्ञ तुम्हारे लिए हो इच्छित फलों को देने वाला। भावार्थ, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना करके प्रारंभ में कहा, इस यज्ञ के द्वारा तुम समृद्ध हो जाओगे। यह तुम्हारी समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाला होगा। सृष्टि की आरंभ में ही यज्ञ का विधान किया गया। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुतियां डालना नहीं है, बल्कि हर वह कर्म जो परोपकार, सेवा और समर्पण की भावना से किया जाए वह यज्ञ है। ब्रह्मा ने यज्ञ को इस जीवन का मूल बनाया, इससे समाज का संतुलन बना रहता है। श्लोक 11 देवान् भाव्यतानेन ते देवा भाव्यन्तु वः परस्परं भाव्यन्तः श्रेयः परं वाप्स्यथ। देवताओं को संतुष्ट करो इस यज्ञ से, वे देवता तुम्हें संतुष्ट करें, एक दूसरे को परम मंगल प्राप्त करोगे। भाव, इस यज्ञ द्वारा देवताओं को संतुष्ट करो और वे देवता तुम्हें संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को संतुष्ट करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त करोगे। प्रकृति के विविध देवता वायु, अग्नि, सूर्य, वर्षा आदि जब संतुलित होते हैं तो जीवन सुखमय बनता है। इन शक्तियों का सम्मान, सेवा और संरक्षण यज्ञ के माध्यम से होता है। यह पारस्परिक सहयोग ही मानव और प्रकृति के बीच का सामंजस्य है। श्लोक 12 इष्टान् भोगान् हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता है तैर्दत्तान् प्रदायभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सह। भावार्थ, यज्ञ से प्रसन्न हुए देवता तुम्हें इच्छित भोग प्रदान करेंगे, परंतु जो मनुष्य उन देवताओं को उनका भाग अर्पित किए बिना उन्हें भोगता है वह चोर है। यहाँ भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है वह समाज और प्रकृति का सामूहिक योगदान है। पहले हमें उस समाज और प्रकृति को उसका हिस्सा सेवा, यज्ञ, दान, संरक्षण देना चाहिए। जो केवल लेता है और कुछ लौटाता नहीं वह स्तेन अर्थात चोर कहलाता है। श्लोक 13 यज्ञशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषयः भुञ्जते ते त्वघ्न पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। जो संत जन यज्ञ के पश्चात बचे हुए अन्न प्रसाद को ग्रहण करते हैं वे समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं, परंतु जो स्वार्थवश स्वयं के लिए ही पकाते हैं वे पाप भक्षण करते हैं। व्याख्या, यहाँ भी यज्ञ का आशय केवल अग्निहोत्र नहीं है, बल्कि किसी भी सेवा, समर्पण या समाजोपयोगी कर्म से है। जो भोजन सेवा या समर्पण के बाद किया जाए वह पवित्र होता है। जो केवल अपने लिए बिना किसी साझा या त्याग के करता है वह आध्यात्मिक रूप से दूषित कर्म है।